जी नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, बहनों, बुजुर्गों, बच्चों, अबू अब्दुल्ला हाज़िर खिदमत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अगर अल्लाह ने चाहा तो। सब ठीक ठाक है। काफ़ी दिनों बाद टाइम मिला, काफ़ी सारी ज़िंदगी की दौड़ है, भाग रहे हैं। आज स्पेशली सोचा हुआ था कि प्रोफेसर साहब से टाइम लिया था, तो आज आपको टाइम देंगे। तमाम दोस्त अब आप बैठेंगे, बैठ के बातें करेंगे। आज का जो मौजू है एक आम सी चीज़, हल्दी। हल्दी जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है, शबरुल हम लोग यूज़ करते हैं और कदीम ज़माना से लेके हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे बड़े आबाओ-अजदाद, खुसूसन होती तो वर्ल्ड में यूज़ है, लेकिन बरसगीर में ये एक किचन की शान है। और मैं बताऊंगा कि हल्दी हम किस किस प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं और कौन कौन सा फ़ायदा हल्दी हमें दे सकती है। आज हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ आज प्रोफेसर हकीम अब्दुल लतीफ़ कादरी साहब भी मौजूद हैं। तो मैं उनसे ये अर्ज़ करूँगा कि इसकी कैफियत, इसके मिजाज के मतलब ये लाजमी बताया जाए और इसकी मिकदार खुराक क्या है। फिर मैं बताऊंगा कि हम किस किस प्रोसेस के लिए इसको यूज़ करते हैं और क्या क्या फ़ायदे हम इससे हासिल कर सकते हैं। जी प्रोफेसर हकीम अब्दुल लतीफ़ कादरी साहब सर। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया जी। ये जो हल्दी जो है, ये एक किचन की एक आइटम है, हमारे लिए बहुत सस्ती है, अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। तो अब मजाज के मतलब जो है, ये इसका मजाज जो है ये गर्म खुश्क मजाज रखती है। दर्जा 2 से 100 दर्जे तक ये गर्म खुश्क मजाज रखती है। अगर इसकी ताज़ा जो हमारी हल्दी है उसका अगर राशन निकाल लिया जाए तो वो 10 से 20 ग्राम तक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो इसका सफ़ूफ है, सफ़ूफ 2 ग्राम से लेकर 6 ग्राम तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सर इसमें यह है कि गर्म मिजाज वाले हैं, जो जितने भी गर्म मिजाज रखते हैं, जिनके गर्म मिजाज है, वो तो यूज़ नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं? जी ये जारी बात है, मिजाज में थोड़ा सा देखा उसको, उनकी जो मकदार खुराक होगी वो थोड़ी सी कम होगी। तो बाकी जो अगर गर्म मिजाज वाले यूज करें भी तो उनको चाहिए इसके साथ दूध और घी जो है ना, ये गर्म खुश्क है। आम अगर जब किसी को अंदरूनी चोट लग जाती है तो उसके लिए जारी बात है, फिर हालांकि उसका उस वक्त मजाज को नहीं देखेंगे, उस वक्त हम हल्दी को, घी को उसके दूध के अंदर जब इस्तेमाल कराएंगे तो इंशाल्लाह ताला वो फायदा करेगी। जी बिल्कुल। यहाँ पे ऐसा कर देते हैं कि जो मेरे बहन भाई छोटे जो बैठे हुए हैं, जो मुझे सलाम कर रहे हैं, मैं उनको वालेकुम सलाम भी करता हूँ। तकमीले इश्क जो है वो फ्रेश हल्दी की बात कर रहे हैं, सुखा के भी यूज़ कर सकते हैं। मलक साजिद साहब, अवान साहब बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। और मोहम्मद आसिम साहब बहुत शुक्रिया। फौजिया बेटे बहुत मेहरबानी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब कोशिश करता हूँ कि बताऊँ आपको कि हम हल्दी किस किस अमराज के लिए, किस डिजीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, फ़ायदे किन किन चीज़ों के लिए। पहले तो हम बचपन से हमने देखा, शायद आप लोगों को इस बात का पता होगा कि किसी को अगर चोट लग जाती थी, अगर किसी को अंदरूनी चोट लग जाती तो हम हल्दी, या एक्सीडेंट हो गया, कहीं से कोई गिर गया, कोई चोट लगी, तो हल्दी नीम गर्म दूध में मिला के हम लोग यूज़ करवाते ताकि अंदरूनी हीट आए और जिस्म को टकोर हो जाए और खून मुंजमद ना हो, कहीं खून जमे नहीं। इसके लिए बहुत ज़्यादा हल्दी इस्तेमाल कराते हैं। और फिर आज बता दूं, हल्दी बहुत ताकतवर चीज़ है, अल्लाह ने बहुत वसफ दी है। इसके फ़ायदे क्या क्या उस तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो मुकव्वी है, बहुत ताकत रखती है। फिर मुसफ़ी खून, यानी खून को साफ करने वाली और भूख लगाने वाली। इसके अलावा पेट के जितने भी कीड़े हैं, बच्चों के हैं, बड़ों के हैं, पेट के कीड़ों को ये मारती है। ये कीड़ों की कातल है, जो पेट में, स्टमक में, लिवर में आपके कीड़े पैदा हो जाते हैं, ये उनको मारती है। और इसके अलावा आँख की रोशनी को भी तेज़ करती है। ये अगर इसका सुरमा बना के आँख में लगाया जाए तो आँख के काफ़ी सारी आवाज़ात, काफ़ी सारी बीमारियां हैं जिनको ये ठीक करती है और आपकी रोशनी को बिल्कुल तेज़ करती है। दूसरी बात, जिनको कब्ज रहती है जिगर की वजह से, जिनके जिगर के मसाइल है, जिनको कब्ज रहती है, या सुफरावी यरकान है, जिनको पीला यरकान है, जिनको कब्ज रहती है, सुदे बन जाते हैं और जो पखाना है रोड़ियों की तरह आता है, उनके लिए ये बेहतरीन चीज़ है। हम उसको कहते हैं सुद्दा बन जाना। तो ये सुदे को मुकम्मल खोलती है। इसके अलावा पेट में पानी भर जाना, जिसको हम इस्तिस्का कहते हैं, ये इस्तिस्का के लिए भी इस्तेमाल होती है। इस्तेमाल करने के तरीके बाद भी आपको बताएंगे। यरकान के लिए बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा पुराने अदवार में नीचे वाला धड़ जिनका काम नहीं करता था, नीचे वाला धड़ मर जाना, उसके लिए भी बेहतरीन चीज़ ज़बरदस्त ये इस्तेमाल होती है। इसके अलावा जिनके मुंह टेढ़े हो जाते,
जिनके मुंह टेढ़े हो जाते थे, उनके लिए भी ये बेहतरीन जबरदस्त चीज है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन लास्ट में बताएंगे कि तरीका, अच्छा हम तरीके बताएंगे किस किस तरीका से आप इसको यूज कर सकते हैं। फिर इसके अलावा पेचेस के लिए, जिनको ओल्ड पेचेस है, पुराने पेचेस हैं, जिनके मतलब कह ले कि खाना सही तरह से डिजोल्व नहीं होता और पेचेस आ जाते हैं। एक दोस्त मुझे बार बार तंग कर रहे हैं, मैं उनको क्या कहूँ, मैं उनको कुछ कह नहीं सकता। बार बार मुझे एक दोस्त फोन कर रहे हैं, मैं काट रहा हूँ, लेकिन वो लाइव मुझे देख भी रहे हैं और मुझे फिर बात तंग कर रहे हैं। अच्छा, बच्चों के पेचेस, बड़ों के पेचेस, अंदरूनी चोटें, सूजन, रगड़ आ जाना या ये छाइयां पड़ जाना, हम जो हल्दी है उपकरण के लिए भी काफी सारी मतलब पुराने अदवार में, अब तो क्रीम में केमिकल्स काफी आ गए, पहले तो हल्दी का उपकरण होता था और लोग यूज करते थे। ये हिंदुओं की पुरानी किताब है चर्क संहिता, चर्क संहिता जो है, इसमें इसका काफी मुकम्मल तफसीली बयान है कि इसको हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, किन चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। अगर खांसी में, कोड़ में, यानी कोड़ खून की खराबी में ये बेहतरीन काम करती है। मैं उस्ताद मोहतरम जनाब अब्दुल लतीफ कादरी साहब जो हैं, ये प्रोफेसर साहब टीबी के लिए हल्दी यूज करवाते हैं, तो हम उनके पास चलते हैं तो उनसे इल्तिजा करते हैं कि वो बताएं टीबी मतलब हल्दी से कैसे ठीक हो सकती है, किन किन अमराज में मतलब हल्दी यूज करते हैं, उनसे कुछ बातें करते हैं। इंशाल्लाह मैं भी आपके साथ हूँ, बातें होती रहेंगी। जी सर। जी बहुत शुक्रिया जी। जिस तरह अभी आपको अब अब्दुल्ला साहब ने बताया किन किन अमराज के अंदर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अभी बताया गया कि टीबी के लिए, तो टीबी के अलावा ये जो अभी बताने लगी हैं, ये नज़ला ज़ुकाम, टीबी, आंतों की सोजश के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जो हल्दी, शीर उशर जिसको कहते हैं, यानी कि शीर मदार, जिसको आग का दूध, वो ले लेना है 1 तोला यानी कि 10 ग्राम। तो 10 ग्राम के अंदर हमने अच्छी वाली हल्दी ले लेनी है, उसका सफूफ बना लेना है, वो 15 यानी कि 15 तोले। 10 ग्राम आग का दूध है और 15 ग्राम जो है पाउडर है हल्दी का। हाँ जी, ये ग्राम के हिसाब से फिर लेंगे तो फिर ये उससे 15 गुना ज्यादा बनाना है। 1 ग्राम से 15 ग्राम, अगर ये 1 तोला है तो वो 10 तोले होगी। यानी अगर आप अक का दूध 10 ग्राम ले रहे हैं तो आपको जो हल्दी है 150 ग्राम, 150 यानी 150 ग्राम हल्दी में 10 ग्राम जी, 10 ग्राम अक का दूध है, 150 ग्राम हल्दी है। जी सर। उसको तकरीबन आप आधे घंटे से 40 मिनट तक अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, अच्छी तरीके से खरल कर लें, और उसमें आपने 1 ग्राम से लेकर 3 ग्राम तक मर्ज के लिहाज से और उम्र के लिहाज से इस्तेमाल कराना है। किस चीज से सर ये इस्तेमाल? ये आप इसको पानी से इस्तेमाल करा सकते हैं, दूध से इस्तेमाल करा सकते हैं, दूध से कराएंगे तो ज्यादा मुफीद है। ये नज़ला, ज़ुकाम, आंतों की सोजश, दमा और बलगम का ज्यादा आना, इनके लिए ये, यानी ये तनफ्फुस के मामलों में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी तनफ्फुस के मामले हैं, अल्लाह गनी वनहनु फुकरा। अभी हाँ ऐसा है कि दोस्त अहबाब जो है ना, जो हमें लाइव देखते हैं, जितने भी दोस्त अहबाब हैं जो लाइव देखते हैं, वो हमें मैं ऐसे दोस्तों से दरख्वास्त करता हूँ जो मुझे देखते हैं, मैं उनको नंबर तो देता हूँ, मुझे तंग करते हैं, ये गलत बात है। हम जब लाइव हैं तो फिर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं किसी और नंबर से कल से मतलब ऑन एयर होऊंगा, मैं बार बार इसका कोई सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करूँ। आज का मौजू हल्दी था, हल्दी को इस्तेमाल करें, पानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध में इस्तेमाल करते हैं। यकीन करें ये कैंसर का इलाज है जी, कैंसर का इलाज। ये भी जो चीज आपके खून की इस्लाह करती है, जो खून को ठीक करती है, मतलब यह है कि वो आपके लीवर को ठीक कर रही है। जो भी नुस्खा बताया ये भी कैंसर के ऊपर काम करता है। हाँ देखिए, ये चीजें जो है हमारी आम जो मिलने वाली हैं, कोशिश करें हल्दी ज्यादा से ज्यादा अपने खानों में यूज करें, आप बहुत ज्यादा बीमारियों से बच सकते हैं। और मजे वाली बात यह है कि इस पे इतना खर्चा भी नहीं है, इतना मसला भी कोई नहीं है, आम मिल जाती है। हम मेडिसिन की तरफ बड़ा भाग के जाते हैं, कोशिश करें जो हमारी खुराकें हैं ना उनकी तरफ जाएं, इंशाल्लाह फज़लिल्लाह फायदा होगा। इसको लाजमी यूज किया करें। जी हाँ बिल्कुल, अपने खानों में इसे एक जीनत बना के रखें, इंशाल्लाह फायदा होगा। जिस घर की खवातीन अक्लमंद और बाशऊर हैं खाने के मामले में, पकाने के मामले में, उस घर में बीमारियां बहुत कम आती हैं। अगर आप अपने मसाला जात को स्टडी करके इंशाल्लाह इस्तेमाल कराएंगे तो फायदा होगा। हल्दी को जिगर के लिए यूज करें, हल्दी को अंदरूनी चोटों के लिए यूज करें, हल्दी कब्ज के लिए यूज करें, हल्दी पेट में अगर कीड़े हैं उसके लिए यूज करें। अगर आपको मसूड़ों के मसाइल हैं, आपको दांतों के मसाइल हैं, तो हल्दी आप उसमें यूज कर सकते हैं। अगर आपको पेचस आ रहे हैं, हल्दी उसमें यूज कर सकते हैं। इसके काफी सारे फायदे, कुछ मैं बयान कर सका और कुछ जो बार बार कॉलें आ रही हैं उसलिए बयान नहीं कर सका, उसके लिए इंतहाई माजरत। फिर इंशाल्लाह छोटी सी अर्ज करना चाहता हूँ कि हल्दी जो है आपने ये बाजार वाली उसके अंदर पाउडर वगैरह और मिक्स होते हैं, कोशिश करें कि हल्दी जो है
वो आप खुद उसको सुखा कर खुद पाउडर बनाएं तो फिर इंशाल्लाह ताला इसके रिजल्ट जो है 100% मिलेंगे। यानी प्रोफेसर साहब का कहना यह है कि अगर आप हल्दी लेते हैं तो हल्दी आपको गंडी वाली लेनी चाहिए और वो पूरी प्रोसेस आप अपने घर में करें ताकि आपको पता हो कि इसके अंदर कोई चीज की मिलावट नहीं है। हम मुसलमान हैं, जाहिर है, फिर हमारा हक बनता है कि तमाम चीजें इसके अंदर मिक्स करें। तो कोशिश करें, मतलब बचने के लिए, ईमानदारों से बचने के लिए, बेईमानों से बचने के लिए आप कोशिश कीजिए कि हल्दी को आप गंडी वाली हल्दी लें, फ्रेश हल्दी लें, उसे सुखा के उसे फिर आप इसका पाउडर बनाएं और वो इस्तेमाल करें। मैं, मेरे जितने भी बहन भाई जो मुझे मतलब मैसेज कर रहे हैं, मैं उनके मैसेज पढ़ूंगा और यकीनन आप सबको पता है कि मैं तमाम के तमाम जितने भी दोस्त अहबाब हैं, मैं सबके मैसेज के जवाब देता हूं। कोशिश करूंगा आज आपके कमेंट पढ़ूं, मेरी ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे इस मतलब टीम का हिस्सा बन जाए ताकि लोगों को फायदा हो जाए। जी सर, अगर खुद वो यानी कि खुश्क नहीं कर सकते तो बाजार से गंडी वाली, जिस तरह अभी मजीद उनको बता दिया जाए, गंडी वाली लेकर खुद पीस लें। यानी कि अगर वो आप खुश्क करके यानी कि ताज़ा लेकर खुश्क करें उसको, अगर नहीं कर सकते इतनी मेहनत, तो गंडी वाली बाजार से हमें आम मिल जाती पंसारी की दुकान से, तो वो लेकर अपने हाथ से उसको सिल बट्टे के अंदर। अच्छा, दूसरी मैं माजरत चाहता हूँ सर, एक दोस्त मुझे ये पूछ रहे हैं, मलिक सज्जाद अवान साहब पूछ रहे हैं कि क्या ब्लड प्रेशर वाले लोगों को यूज करना चाहिए? बेशक, और चेक कर लें कि जिनको बीपी शूट करता हो वो हल्दी यूज करना शुरू कर दें, बीपी इतदाल में आना शुरू हो जाएगा। बीपी नॉर्मल होना, तो यार जितना हमें डरा दिया गया है ना उतना मामला नहीं है। हमारे बावजूद आज से 50 साल पीछे जाए उनकी सेहत अच्छी थी, जब से हम बड़े बड़े हॉस्पिटल, महंगी तरीन एनाटॉमी और तरक्की में आ गए हैं तब से सेहत का मामला उल्ट जा रहा है। कोशिश करें कि पुरानी जिंदगी जीनी शुरू कर दें, तरक्की के दौर में रह के, लेकिन जिंदगी, खाना पीना, रहन सहन, कल्चर अपना पुराना अडॉप्ट कर लें सेहत के लिहाज से, इंशाल्लाह फायदा पाएंगे। इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर हाजिर खिदमत होंगे इंशाल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।